जो लगता है कि हाँ गलत है उसके लिए गलत और जो सही है उसके लिए सही आवाज़ उठानी आती है। ये बचपन से ही सीखा है कि महिलाओं के बीच में जब जाती हूँ तो उनकी तरह उनके जैसा बात करती हूँ, क्योंकि मेरी जो परवरिश रही है, मैं हर तरह के परिवेश में पली बड़ी हूँ। शहरों में रही, गांव से भी मेरा हमेशा टच रहा। आज भी मेरे माता पिता गांव में रहते हैं तो मेरा उनसे भी पूरा कनेक्शन है। गांव को मैं बेहतर तरीके से समझती हूँ, इसलिए मुझे किसी भी जगह पे कोई तकलीफ नहीं होती। मैं सबके साथ घुल मिल जाती हूँ। ये बिल्कुल मैं मानती हूँ कि शिक्षा शेरनी का दूध है और बाबा साहेब शिक्षा को जितनी अहमियत देते थे, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा आज अहमियत और देने की ज़रूरत है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को पढ़ाइए, बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और बाबा साहेब और कुछ उनकी आप सीख माने ना माने, कम से कम इतनी मानिए कि अपने बच्चों को शिक्षित करिए, चाहे भूखे पेट रहकर करना पड़े तो ज़रूर करिए। आदमी होके महिलाओं को इतनी खूबसूरती से अगर कुछ किसी ने समझा है तो वो बाबा साहेब है, और सिर्फ इस वजह से मेरे लिए वो आइडल है। और मुझे लगता है कि बिना मांगे उन्होंने बहुत कुछ दिया है। मतलब उनके पास तो शायद महिलाएं गई भी नहीं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, उन्होंने बस समझ लिया। और यहाँ आप दिन भर चिल्लाते रहिए, लोगों को समझ नहीं आता कि आपको क्या चाहिए। तो इस वजह से मैं बाबा साहेब को अपना आदर्श मानती हूँ। और मुझे लगता है जो भी महिला सही मायनों में शिक्षित हो जाएगी वो बाबा साहेब को कभी ठुकरा ही नहीं सकती, उनको नकार ही नहीं सकती। सफल महिला के पीछे किसी का हाथ नहीं, हादसे होते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में जो हादसे हो रहे हैं वही आपको सिखाते हैं कि आपको आगे अपनी ज़िंदगी कैसे बनानी है। तो महिलाएं अपने घरों में, अपनी ज़िंदगी में जो छोटे मोटे हादसे होते हैं, जब बचपन में हम छोटे हैं हमें पता है कि मेरे भाई को ज़्यादा खाना दिया जा रहा है क्योंकि वो बेटा है, आपको कम दिया जा रहा है क्योंकि आप बेटी हैं, आपका दहेज भी इकट्ठा करना है, आपको पढ़ा के क्या करना है। तो ये जो छोटे छोटे किस्से हैं इनको समझिए और आगे क्या होगा। जब महिलाएं खुद से जागरूक बनेंगी तभी वो कुछ कर पाएंगी, कोई और उनके लिए कुछ नहीं कर पाएगा। और कठिनाइयाँ आपको आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। वो एक काइंड ऑफ टेस्ट होता है कि वो आपको जब भी परीक्षा लेना होता है तो वो आती हैं और उसके बाद आपको बेहतर बनाकर जाती है। तो कठिनाइयों से हमें उनको याद नहीं रखना है, उनसे सीख लेकर आगे बढ़ जानी है। अच्छी चीज़ों को याद रखिए। आपके समाज ने आपका कितना साथ दिया है। आप लोग जब आते हैं मुझे बोलते हैं कि हमें फ़ोटो चाहिए, हम आपको देखते हैं, वो मेरा प्रोत्साहन है। वो मुझे इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि मुझे कल फिर काम करना है और आगे करते रहना है। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मेरा मनोजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, यहाँ पर एक से बढ़कर एक हस्तियाँ आई हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद के इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में। यहाँ पर द जनता लाइव की जो मुख्य एंकर हमारे बीच है, पूजा जी, नमो बुधाय, जय भीम। नमो बुद्धाय सर, जय भीम। लगातार आप सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम जितने भी बहुजन वकील हैं और ज़्यादातर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को, ख़ासतौर से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जहाँ जहाँ वो मजबूत स्तंभ हैं वहाँ तक पहुँच कर आप मिशन को आगे बढ़ाती हैं। सबसे पहले आपको बहुत बहुत साधुवाद। और हमेशा आप इंटरव्यू लेती हैं, आज थोड़ा सा हम कुछ आपसे इंटरव्यू लेंगे। कुछ बताइए आज क्योंकि आपसे अनुभव हमारा बहुत कम है। नहीं, आपके पास जो तेज तर्रार ऐसे बहुजन शरणियों को हम बार बार नमन करते हैं, और आपको कौन नहीं जानता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मिशन को मानते हों और पूजा जी को ना जानते हों। आप जब छोटी थी तब से काम कर रही है ना? कितने साल हो गए पहले आपको काम करते हुए? मुझे अभी अगर जर्नलिज्म की बात करूँ तो 5 साल हो गए जर्नलिज्म करते करते। और वैसे कभी सोचा नहीं, लेकिन हाँ मुझे बस जो बजरंगी भाईजान में जो लड़की काम की थी उसका भी आप इंटरव्यू ली थी? हर्षाली मल्होत्रा का भी लिया था हमने। तो जब मौका मिलता है तो करते रहते हैं, सबका करते रहते हैं। बस जो सही लगता है, जो लगता है कि हाँ गलत है उसके लिए गलत और जो सही है उसके लिए सही आवाज़ उठानी आती है। ये बचपन से ही सीखा है। तो बस आप अकेले दम पर द जनता लाइव को इतना आगे तक लेकर गई हैं, और द जनता लाइव एक बहुजन के लिए बहुत बड़ा प्लेटफार्म है। हमारी टीम है, मैं अकेली नहीं हूँ। कैमरे पे भले मैं दिखती हूँ कि मैं ही हूँ, पर कैमरे के पीछे लोग होते हैं। जनता लाइव को आगे बढ़ाना आप ही का हाथ है, ये आप नहीं टाल सकते। ये तो राइट है। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ। मैं जितनी मेरे में शक्ति है मैं पूरी शक्ति लगाती हूँ, लेकिन उसके अलावा भी बहुत लोग हैं जिनकी मेहनत है जनता लाइव के पीछे। और भी लोग जो पहले भी जिन्होंने काम किया उन्होंने भी अपनी पूरी मेहनत लगाई। मैं भी कोशिश करती हूँ और आगे भी जो लोग आएंगे, हमारी कोशिश यही रहेगी कि जनता लाइव के ज़रिए हम जनता की आवाज़ को ही लोगों को उठा सके, उनकी आवाज़ को। इसलिए आपने द जनता लाइव ही रखा है। इसीलिए हमने उसका नाम द जनता लाइव रखा है कि वो जनता की आवाज़ है और उसे कोई दबा नहीं सकता।
कोशिश। रैलियों में जब जाती हैं, ख़ास तौर से महिलाओं से जब बात करती हैं, तो आपका अंदाज़ गज़ब का होता है। बहुत आराम से उनकी भाषा में ही उनको समझाती हैं, पूछती हैं, और किसी से भी उसकी बात को किस तरह से निकलवाना है। आप बहुत, चाहे वकील हो या फिर किसी भी, देखिए एजुकेशन बहुत मायने रखता है, और शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पीता है वैसे ही उतना ही दौड़ता है। और वैसे ही शिक्षा की वो जो शेरनी है, हमारे बीच पूजा जी हैं, कुछ बताएंगे नहीं, संदेश नहीं देंगी लोगों के लिए जैसा आपने महिलाओं की बात कही कि महिलाओं के बीच में जब जाती हूँ तो उनकी तरह, उनके जैसा बात करती हूँ, क्योंकि मेरी जो परवरिश रही है, मैं हर तरह के परिवेश में पली बड़ी हूँ। शहरों में रही, गांव से भी मेरा हमेशा टच रहा। आज भी मेरे माता पिता गांव में रहते हैं, तो मेरा उनसे भी पूरा कनेक्शन है। गांव को मैं बेहतर तरीके से समझती हूँ, इसलिए मुझे किसी भी जगह पे कोई तकलीफ़ नहीं होती। मैं सबके साथ घुल मिल जाती हूँ। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ये मेरी परवरिश का एक हिस्सा है, जिसकी वजह से आज मैं इतनी आम लोगों की तरह भी कुछ भी कहीं भी मिल जाती हूँ। उसमें मेरा एजुकेशन मेरी अच्छी रही है, और इस वजह से, एजुकेशन की वजह से ये होता है कि मैं हर स्तर पे अपनी बात रख पाती हूँ। ये बिल्कुल मैं मानती हूँ कि शिक्षा शेरनी का दूध है, और बाबा साहेब शिक्षा को जितनी अहमियत देते थे, मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा आज अहमियत और देने की ज़रूरत है कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को पढ़ाइए, बहुत सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और बाबा साहेब, और कुछ उनकी आप सीख माने ना माने, कम से कम इतनी मानिए कि अपने बच्चों को शिक्षित करिए, चाहे भूखे पेट रहकर करना पड़े तो ज़रूर करिए, क्योंकि शिक्षा के अलावा इस दुनिया में और कुछ आपका अपना नहीं है। परिवार एक बार को साथ छोड़ देगा, समाज छोड़ देगा, शिक्षा आपके साथ हमेशा रहेगी, और अपनी शिक्षा के दम पर ही आप आगे बढ़ सकते हैं। तो शिक्षा को लेकर चलिए। और जहाँ तक महिलाओं की बात रही, तो मुझे लगता है कि समाज में सबके लिए काम होता है, लगातार होता है, लेकिन महिलाओं के लिए अगर निस्वार्थ रूप से किसी ने काम किया है तो बाबा साहेब हैं। और क्योंकि महिला हूँ, महिलाओं के लिए बात करूँगी क्योंकि मैं समझती हूँ महिलाओं के दर्द को, पर एक आदमी होकर महिलाओं को इतनी खूबसूरती से अगर किसी ने समझा है तो वो बाबा साहेब हैं। और सिर्फ इस वजह से मेरे लिए वो आइडल हैं, और मुझे लगता है कि बिना मांगे उन्होंने बहुत कुछ दिया है। मतलब उनके पास तो शायद महिलाएं गई भी नहीं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, उन्होंने बस समझ लिया। और यहाँ आप दिन भर चिल्लाते रहिए, लोगों को समझ नहीं आता कि आपको क्या चाहिए। तो इस वजह से मैं बाबा साहेब को अपना आदर्श मानती हूँ, और मुझे लगता है जो भी महिला सही मायनों में शिक्षित हो जाएगी, वो बाबा साहेब को कभी ठुकरा ही नहीं सकती, उनको नकार ही नहीं सकती। वो सबसे पहले मानेगी कि हाँ, ये एक व्यक्ति था जिसने हमारे हकों को समझा, और उसने हमारे लिए बिना मांगे, आज भी हम नहीं समझते हैं, उन्होंने लड़ाई की, निरंतर लड़ाई की। और उसके लिए मैं जितनी शुक्रगुजार हो सकती हूँ उतनी शुक्रगुजार हूँ बाबा साहेब की। और मैं हमेशा ये उम्मीद करती हूँ कि आने वाली जो नस्लें होंगी वो उन्हें बेहतर तरीके से देखेंगी। आज भी उन्हें हम दो धड़ों में बांट देते हैं। मुझे लगता है आने वाली नस्लें ये गलती ना करें, उन्हें सिर्फ एक ही दर्जे पर रखना चाहिए कि वो सबके हैं, दो धड़ों में नहीं बांटना चाहिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखा तो सभी महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया। पुरुषों के मुकाबले आज यदि महिलाएं पीएम सीएम तक का सफ़र करती हैं, उससे पहले मनुस्मृति थी और उसमें महिलाओं को कितना नीचे स्थान दिया गया था। लेकिन आपको अफसोस नहीं होता है जब कुछ सवर्ण समाज की महिलाएं बाबा साहब के खिलाफ कुछ बयान देती हैं, और आज जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ कुछ मुहिम चलाई जा रही हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र को जलाया जा रहा हो, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान निर्माता पर सवाल खड़ा किया जाता हो, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है जो लोग नहीं समझ पा रहे आज भी, शिक्षा के बाद भी, उनको समझाने की कोशिश छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि उनको समझाकर आप अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे, अपनी शक्ति बर्बाद करेंगे। उनको मत समझाइए, क्योंकि एक तो हम कहते हैं कि शिक्षा नहीं है तो नहीं समझ रहा। एक व्यक्ति शिक्षित है, सुप्रीम कोर्ट में खड़ा है, और उसके बाद अगर वो विवाद कर रहा है तो उससे बहस करना, मुझे लगता है अपनी शक्ति को बर्बाद करना है। और जहाँ तक महिलाओं की बात है कि जब महिलाएं इस तरीके की बात करती हैं, बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन उसमें उनकी गलती नहीं है। वो एक राजनीति में उनको घसीटा जा रहा है, उन्हें पता भी नहीं है। एक लंबे अरसे तक आपने मनुवाद का जिक्र किया कि उसके ज़रिए महिलाओं को पहले शोषित रखा गया और उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या कुछ हो रहा है। आज भी जो महिलाएं उसका शिकार है, वो आज भी उस तरीके से लगातार शोषित हो रही हैं, और उन्हें आज भी नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है। तो उन महिलाओं से आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो महिलाएं समझेंगी बाबा साहेब के योगदान को? इसलिए उस पर मुझे लगता है कि हमें उस पर विचार करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपना काम करते रहना चाहिए, और अपने इस कारवा को हम जितना आगे बढ़ा सके, दबावपूर्ण तरीके से नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से। जिसे समझना है समझे, जिसे नहीं समझना है उन्हें छोड़ दीजिए। वक्त सबको सब कुछ सिखा देता है, आपको सब कुछ सिखाने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि किसी भी समाज का विकास उस समाज की महिलाओं ने कितना विकास किया उससे मापा जाता है।
और आज में देखा जाए तो हमारे समाज में अभी इस चीज़ का बहुत अभाव है। मैं आपसे कुछ टिप्स चाहूँगा कि आपके जैसे बहुत सारी जो महिलाएं हैं जो सपना देखती हैं लेकिन बढ़ नहीं पाती हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जिनके पास हुनर तो है लेकिन मौका नहीं मिल पाता है, उनके परिवार वालों को क्या कहना चाहेंगे? उन महिलाओं को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है जिनको मौका नहीं मिल पाता है? सर, आपने सुना होगा कि एक सफल पुरुष के पीछे महिला का हाथ होता है ना? और मैंने कहीं पढ़ा था कि एक सफल महिला के पीछे किसी का हाथ नहीं, हादसे होते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में जो हादसे हो रहे हैं वही आपको सिखाते हैं कि आपको आगे अपनी ज़िंदगी कैसे बनानी है। तो महिलाएं अपने घरों में, अपनी ज़िंदगी में जो छोटे मोटे हादसे होते हैं, जब बचपन में हम छोटे हैं हमें पता है कि मेरे भाई को ज़्यादा खाना दिया जा रहा है क्योंकि वो बेटा है, आपको कम दिया जा रहा है क्योंकि आप बेटी हैं, आपका दहेज भी इकट्ठा करना है, आपको पढ़ा के क्या करना है। तो ये जो छोटे छोटे किस्से हैं इनको समझिए और आगे क्या होगा। जब महिलाएं खुद से जागरूक बनेंगी तभी वो कुछ कर पाएंगी, कोई और उनके लिए कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि बाबा साहेब एक बार ही आए हैं, बार बार नहीं आएंगे। वो एक बार जो करना था कर गए, अब उनके दिशा निर्देशों पे चलिए, उनके पद चिन्हों पे चलते हुए अपनी लड़ाई खुद लड़िए। इस उम्मीद में मत बैठिए कि हर बार आपको बचाने कोई आएगा और आपके लिए नए कानून लेकर आएगा। आपको अब खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी और जो महिलाएं लड़ती हैं वही आगे निकल कर आ पाती हैं। और दूसरी सबसे बड़ा योगदान होता है आपके परिवेश का। इसमें वो महिलाएं जिनका परिवेश अच्छा मिल गया, उनकी ज़िंदगी में अगर कोई एक ऐसा पुरुष या कोई भी महिला उनकी ज़िंदगी में है जो उनके लिए लड़ने के लिए तैयार है या उन्हें कम से कम प्रोत्साहित करने के लिए तैयार होता है, तो फिर वो आगे बढ़ने से उन्हें कोई नहीं रोक सकता। हर किसी को किसी ना किसी की कभी ना कभी सहारे की ज़रूरत पड़ती है, चाहे छोटा चाहे बड़ा, हर तबके के इंसान को। और अगर आपको समय पर वो सहारा मिल गया तो आप आगे निकल आते हैं। कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा होता है। वैसे ही आपके अगर हुनर है आपके पास और आपको एक तिनके भर का सहारा भी मिल जाता है, किसी ने आपके उस हुनर को पहचान दी और जगह दे दी, तो आप बस आगे निकल आते हैं। उन महिलाओं को भी उसी की ज़रूरत है और अपने अंदर उत्साह और आत्मविश्वास भरने की ज़रूरत है। शायद वो काम आपके लिए कोई और नहीं करेगा, आपको खुद करना पड़ेगा। माता सावित्री बाई जब शिक्षा को लेकर आगे निकली थी तो बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा था। आपके ज़िंदगी में कभी परेशानी आई? आप जब इस सोशल मीडिया से जुड़ी और इसको अपना मकसद बनाया तो आपको किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा? कौन कौन लोग थे जो आपको मतलब बोले कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए? लेकिन आज तो सभी लोग सलाम करते होंगे, लेकिन परेशानियाँ कब आई आपको? परेशानियाँ मतलब आई होंगी। हाँ, आती हैं, पर मुझे लगता है मेरी अच्छी बात यह है कि मैं बुरी चीज़ों को ज़्यादा याद नहीं रखती, भूल जाती हूँ। अच्छी चीज़ें मुझे बहुत याद रहती हैं। अगर किसी ने मुझे आकर कहा कि हम आपको देखते हैं और हम आपको पसंद करते हैं, तो मुझे वो चीज़ फिर याद रहती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और किसी ने कह दिया कि अरे बकवास करती है, तो मैं भूल जाती हूँ। आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद भूल जाती हूँ कि क्या बोल के गए वो, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें हमेशा अच्छी चीज़ों को याद रखना चाहिए और कठिनाइयाँ आपको आगे बढ़ाने के लिए आती हैं। वो एक काइंड ऑफ टेस्ट होता है कि वो आपको जब भी परीक्षा लेना होता है तो वो आती हैं और उसके बाद आपको बेहतर बनाकर जाती है। तो कठिनाइयों से हमें उनको याद नहीं रखना है, उनसे सीख लेकर आगे बढ़ जानी है। अच्छी चीज़ों को याद रखिए, आपके समाज ने आपका कितना साथ दिया है। आप लोग जब आते हैं मुझे बोलते हैं कि हमें फ़ोटो चाहिए, हम आपको देखते हैं, वो मेरा प्रोत्साहन है। वो मुझे इस बात के लिए प्रोत्साहित करता है कि मुझे कल फिर काम करना है और आगे करते रहना है। और मुझे बाकी रही शिक्षा की बात और बाकी तमाम चीज़ों की, ज़िंदगी में आती रहती हैं दिक्कतें, सबके साथ होता है। पैसों की दिक्कतें हैं, तमाम दिक्कतें हैं, वो आती रहती हैं। उसके अलावा अपनी पारिवारिक जीवन में होता है, शादी है, ब्याह है, बच्चे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के साथ आपको धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना होता है, लड़ते रहना होता है, निरंतर प्रयास करते रहना होता है। चीज़ें अपने आप रास्ता ढूंढ लेती हैं। आपके पास जो प्रतिभा है, मुझे नहीं लग रहा कि आपको ज़्यादा समस्याएं आई होगी, क्योंकि जो लोग मजबूत होते हैं उनके पास बहुत कम समस्या होती है। लग रहा है आप गलत कह रहे हैं। जो जितना मजबूत होता है उसके साथ उतनी समस्याएं आती हैं, क्योंकि आप जितना लड़ने के लिए आगे निकलेंगे, जो घर से निकला ही नहीं उसे लड़ने की क्या ज़रूरत। जो जितना लड़ेगा, बाबा साहेब ने जितनी लड़ाई की उनकी ज़िंदगी में उतनी परीक्षाएं आई, अंतिम क्षण तक वो लड़ते रहे। उन्हें मुझे लगता नहीं सुकून की नींद उन्हें कभी आई होगी, लगातार लड़ते रहे। वो अपने अंतिम पलों में भी वो लिखते रहे थे समाज के लिए, वो लिखते लिखते उनकी जान गई थी। तो ऐसे में जितना आप आगे बढ़ते परीक्षाएं आती रहती है, लेकिन हाँ उनसे आप डरते नहीं हैं फिर, क्योंकि आपको पता है कि जैसे पिछली गई हैं ये भी चली जाएगी। और डरिए मत, आगे बढ़ते रहिए और उसका मज़ा लीजिए। हर परीक्षा आपको कुछ सिखाने के लिए आई है। अपने आसपास के उन लोगों का चेहरा याद रखिए, उन लोगों की बात याद रखिए जो आपको उत्साहित करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। गलत संगति और गलत लोगों से दूर रहिए, बस। बहुत बहुत साधुवाद। संघर्ष की मिसाल पूजा जी, नमो बुधाय, जय भीम। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।